जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे मकर संक्रांति में धर्मराज की कथा। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान सूर्य नारायण की कृपा से, लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इस बार मकर संक्रांति का पर्व जो कि 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को पड़ रहा है, सूर्य धनु राशि को छोड़ करके सुबह 8:44 पे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। संक्रांति का पुण्य काल समय जो कि 14 जनवरी सुबह 9:30 से शाम 5:46 तक का होगा। संक्रांति का महापुण्य काल समय सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक होगा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ करने से सुख, शांति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में स्थित होने को संक्रांति कहते हैं। वैसे तो संक्रांति प्रत्येक माह में पड़ती है, सभी संक्रांतियां जो कि महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कर्क और मकर राशि पर सूर्य के आने से विशेष महत्व होता है। यह संक्रमण क्रिया जो कि 6 महीने के अंतर से होता है। मकर संक्रांति से सूर्य जो कि उत्तरायण हो जाते हैं। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन पर्व है, जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। विष्णु धर्मसूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पण, तिल से आहुति, तिल का उपटन लगाना। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। राजा भागीरथ जो कि सूर्यवंशी थे, उन्होंने भागीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पापनाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल, अक्षत, तिल से श्राद्ध किया था। तब से मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का ही दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भागीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेंगी और भक्त जनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेंगी। मकर संक्रांति के दिन जो कि त्रिवेणी संगम प्रयागराज तीर्थ स्थल में जो कि स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है, गंगा सागर में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है तथा इस दिन जो कि दान पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व है। विशेष प्रकार से भगवान सूर्य नारायण की आराधना, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव की आराधना करने का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे मकर संक्रांति के दिन धर्मराज की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए, सभी प्रकार के पापों के नाश के लिए जो कि धर्मराज नामक व्रत रखा जाता है। और इस दिन खास करके गुड़ तथा तिल से बने हुए वस्तुओं को दान करने का विशेष महत्व माना गया है तथा गर्म वस्त्र आदि के दान करने का विशेष महत्व माना गया है। महाभारत में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था और उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था।
फलतः आज तक पितरों को प्रसन्न करने के लिए तिल अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। तो आइए सुनते हैं मकर संक्रांति पर धर्मराज की कथा। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत किया करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह को नीचे की ओर करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बतलाया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा कि हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका क्या कारण है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा कि हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ भी पूजा पाठ या दान कर्म नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को इस बारे में बतलाऊं। धर्मराज ने बतलाया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्तियों को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य ही करनी चाहिए। पहला, धीरज रखना, यानी कि संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। चौथा, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा, अपनी इंद्रियों को वश में करना। छठा, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना। सातवां, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नौवां, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना। 10वां, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करे और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करे। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करे और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करे और काले तिल के लड्डू का भोग लगावे। इसके बाद ब्राह्मण भोजन करवावे। वह बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करे। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, 56 लोटा व वस्त्र आदि का दान करे। संभव हो तो गौ दान करे। धर्मराज से व्यक्ति की पूरी कथा को सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु,
मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों से कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से वापस जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बतलाया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने यह व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से धर्मराज की जय, यमराज की जय, सूर्य नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।